गर्मी शुरू होते ही अगर आपको गर्दन, बगल में और जांघों के बीच बहुत ज्यादा खुजली, जलन और लाल दाने होने लगते हैं तो ये केवल पसीने की वजह से नहीं होता। कई बार ये संकेत हो सकता है बड़े फंगल इन्फेक्शन का। आपको इन समस्याओं को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इन्हें इग्नोर करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन बड़ा हो सकता है, प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है और ये फंगल इन्फेक्शन बहुत लंबे टाइम तक आपके शरीर में रह सकता है, आपको परेशान कर सकता है। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे उपाय और एक पाउडर मेडिसिन के बारे में जिसको अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप में ये जो फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, जो बहुत ज्यादा पसीना आता है, वो प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय, आप देख रहे हैं द फार्मा हर्ट्स और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गर्मी की कुछ कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जैसे कि बहुत ज्यादा पसीना आना, पसीने में जलन, खुजली होना या फिर किसी भी प्रकार का स्किन का फंगल इन्फेक्शन होना, जिससे हम अपनी बॉडी की सारी प्रॉब्लम को दूर कर पाएं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए और आप सही से समझ सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बढ़ने पर हमारा शरीर बहुत ज्यादा पसीना बनाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की कुछ खास जगहें बहुत प्रभावित होती हैं, जैसे गर्दन, अंडर आर्म, इनर थाइज यानी कि आपके प्राइवेट एरिया के आसपास की जो जगह होती हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं, क्योंकि बाकी की चीजों को हम साफ कर पाते हैं, वो जगह हम जल्दी से साफ नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा आपकी कमर, पीठ और कंधे, ये सब जगह प्रभावित होती हैं और यहाँ पर जलन, खुजली और फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। देखिए, पसीना आना खराब नहीं है, पसीना आना बहुत अच्छा होता है गर्मी के मौसम में, तो पसीना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब पसीना हमारे शरीर पर ठहर जाता है, वो जगह नम हो जाती है और नमी वाली जो जगह है वो सबसे ज्यादा अच्छी यानी परफेक्ट जगह होती है फंगस के लिए, क्योंकि वहां पर पूरा खाना मिलता है। यानी हमारे पसीने के अंदर में जो मटेरियल होता है वो फंगस के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ में नमी होती है, तो जो फंगस के स्पोर होते हैं वहां पर आसानी से उग जाते हैं और फंगल इन्फेक्शन फैल जाता है। अब बात करें कि लक्षण क्या आते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमको फंगल इन्फेक्शन ही हो रहा है। तो अगर आपको कुछ विशेष लक्षण दिखते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। जैसे क्या क्या लक्षण आते हैं? अगर आपको उस जगह पर लगातार खुजली होती है, लाल या काले धब्बे बन जाते हैं, छोटे छोटे वहां पर दाने पड़ जाते हैं, स्किन पीलिंग होती है यानी स्किन छिल जाती है, वहां पे बहुत ज्यादा जलन और चुभन होती है और कुछ लोगों के अंदर से बदबू भी आने लगती है, जो जगह होती है वहां से बहुत ज्यादा खराब स्मेल भी आ सकती है। ये कुछ रेयर होता है, कुछ लोगों में ही होता है। अब अगर आपको ये प्रॉब्लम 2-3 दिन से ज्यादा रहती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये पसीने की वजह से ही नहीं हो रहा है, ये हो सकता है आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा हो। अब मान लीजिए अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, जो कि पसीने की वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या यूज कर सकते हैं? यूज करने को तो हम लोग क्रीम, टैबलेट ये सब यूज करते हैं, पर अगर आपको पसीने की वजह से ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो आप पाउडर यूज कर सकते हैं, कोई भी एंटी फंगल पाउडर। वैसे मेरे पास जो है ये है मैनकाइंड का रिंग आउट डस्टिंग पाउडर, पर आप कोई भी यूज कर सकते हैं जिसके अंदर में होना चाहिए क्लोट्राइमाजोल डस्टिंग पाउडर, यानी एक तरह से एक एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर। मार्केट में बहुत सारे आते हैं, ठीक है, तो जो भी आपको आसानी से सस्ते में मिल जाता है आप उसे यूज कर सकते हैं। मुझे ये मिला था तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं, जो कि है रिंग आउट मैनकाइंड की तरफ से। देखिए, अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 120 ग्राम का ये पाउडर है, जो कि है 140 रुपए का। मार्केट में आपको थोड़ा ऊपर नीचे मिल जाएगा, आपको जो भी सस्ता कंपनी मिलती है आप उसको यूज कर सकते हैं। बस डस्टिंग पाउडर में क्लोट्राइमाजोल होना चाहिए। देखिए, ये काम कैसे करता है, तो ये एक प्रकार का पाउडर होता है। पहली बात तो अगर आप पाउडर अपने जैसे बॉडी के किसी भी पार्ट में लगाते हैं तो वहां पर सबसे पहले तो ये उस बॉडी पार्ट को सुखा देता है, यानी उस बॉडी पार्ट से पसीने को हटा देता है। यानी ये आपके स्किन पर गीलेपन को दूर करके उसको सूखा करता है, जिससे फंगस के लिए जो फेवरेबल जगह होती है उसको ये हटा देता है। खुजली, जलन को दूर करता है, जो छोटे छोटे दाने होते हैं उनको ठीक करता है। ये खास तौर पर कब यूज किया जाता है, तो हम इसे यूज कर सकते हैं अगर आपको दाद, खाज, खुजली की समस्या है। मेनली जो खाज खुजली की समस्या होती है वहां पर इसे यूज किया जाता है, जो कि पसीने की वजह से हो रही होती है। या फिर आप इसे यूज कर सकते हैं फंगल रेशों में, यानी कि अगर आपको जैसे पसीना होता है वहां पे आपने खुजलाया है, तो खुजलाने की वजह से वहां पे फंगस फैल गया है, तो उस कंडीशन को भी दूर करने के लिए हम इस तरह का पाउडर यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको पसीने की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए डस्टिंग पाउडर ही बेहतर होता है, ना कि कोई क्रीम या कोई कैप्सूल, टैबलेट। मेनली आप अगर आपको समस्या सही नहीं हो रही है तो आप टैबलेट यूज कर सकते हैं इसके साथ में, जो कि फ्लूकोनाजोल है, या कोई भी दूसरी टैबलेट यूज कर सकते हैं। मेनली हम लोग फ्लूकोनाजोल ही देते हैं, साथ में आपको ये डस्टिंग पाउडर यूज करना होता है लगातार।
अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको इसे यूज़ कैसे करना है ताकि ये सही से काम कर पाए। तो सबसे पहले अफेक्टेड जगह को आपको साफ कर लेना है किसी साफ कपड़े से, उसे अच्छे से सुखा लेना है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ पर जैसे नॉर्मली आप पाउडर लगाते हैं वैसे इस पाउडर को लगाना है और आप इसे 2 से 3 दिन तक प्रयोग करेंगे। इसी तरह से जैसा मैंने आपको बताया आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। आप इसे सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम यूज़ करिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है जब आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो जहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर पहले से कोई नमी नहीं होनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, तो ये अच्छे से काम कर पाएगा। अब ध्यान रखें इसे प्रयोग करने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी है, जिसमें पहली चीज जब आप इसे यूज कर रहे हैं तो नमी को पहले सुखा लें, आंखों के आसपास न लगाएं, बच्चों से दूर रखें, कानों के आसपास न लगाएं। अगर आपको इसको लगाने के बाद बहुत ज्यादा तेज जलन हो रही है तो रुक जाएं, एक बार अपने डॉक्टर से बात कर लें, उसके बाद इसको प्रयोग करें। तो दोस्तों ये तो था पाउडर, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं लास्ट और सबसे ज्यादा जरूरी चीज की कि अगर आपको किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो गया है, किसी भी प्रकार का इस तरह का स्किन इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको नहीं भी हुआ है तब भी आपको ये सावधानियां बरतनी चाहिए कि आपको फंगल इन्फेक्शन ना हो या किसी भी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन ना हो। तो सबसे पहली और जरूरी बात, अपने बॉडी को साफ सुथरा रखें, रोज नहाएं और नहाने के बाद अपने पूरे बॉडी का एक एक पार्ट सही से सुखाएं। आपको जैसे भारत का जो माहौल है उस हिसाब से आपको ढीले ढाले कपड़े पहनना चाहिए, हो सके तो कॉटन का पहनिए, बाकी ढीले ढाले कपड़े पहने, बहुत चुस्त बहुत ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने, खास करके जो आपके कमर के नीचे के कपड़े हैं यानी पैंट है, लोअर है, तो उसको बहुत ज्यादा टाइट ना पहने। अगर आपको ज्यादा पसीना आता है तो आप कपड़े बार बार चेंज कर सकते हैं और पसीने वाली के जो जगह है उसको सुखा कर रखें, जिसके लिए आप किसी भी प्रकार का पाउडर यूज कर सकते हैं। साथ में अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है या आपको लग रहा है कि सामने वाले का फंगल इन्फेक्शन है तो ऐसे में अपने साबुन आप उसके साथ शेयर ना करें, अपने कपड़े शेयर ना करें, इस बात का ध्यान रखें। खास करके लोग तौलिया और साबुन शेयर करते हैं तो वो आप ना करें। घर में भी किसी को प्रॉब्लम है तो ध्यान रखें कि सबका ये चीज़ें, सबकी जैसे साबुन है जो तौलिया है ये अलग अलग होनी चाहिए। और अपने डाइट पर विशेष ध्यान रखें, यानी बहुत ज़्यादा तला भुना स्पाइसी ना खाएं और बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें, यानी बॉडी में पानी पर्याप्त मात्रा में रहने दें, जिसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए दिन भर में। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया क्लोट्राइमाजोल पाउडर और फंगल इन्फेक्शन के बारे में डिटेल में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तेरी क्यों उठक पड़े हमें।